जी हम पूछ रहे हैं अपने एनालिस्ट से कि जो एपीसी जिसने कहा था हम ईद के बाद शोडाउन करेंगे, हुकूमत को जो कर रही है सब कुछ उसके इकदाम से तसल्ली नहीं है हमें, तो हम उसके खिलाफ कुछ करेंगे, तो क्या ये सारे इकदाम नतीजा खेज होंगे? महमद सरफराज साहब आपको क्या लगता है? हसन निसार साहब कहते हैं जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, मल्टीप्लाई टाइम्स 2-3। देखिए लीना, बात सिंपल सी ये है कि ऑपोजिशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स तो हैं और यूनिटी भी उस तरह की नहीं है, क्योंकि खास तौर पर जो बड़ी दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन अब एपीसी भी बुलानी है, अब ये दिखाना भी है कि हम शायद हुकूमत के खिलाफ कोई चीज भी करने चाह रहे हैं। ये बात उनको जरूर पता है कि फेडरल लेवल के ऊपर तो वो कोई चेंज ना ला सकते हैं, ना ही मेरे ख्याल में वो कोई लाना चाहते हैं, ना वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, बस करने की बातें हैं कि इस्तीफा है वो। हाँ, जो राना सनाउल्लाह साहब बात कह रहे हैं, मुझे लगता ये है कि जो हम काफी अरसे से एक चीज सुन रहे हैं कि पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है, गालिबन उनका इशारा इस तरफ है और उस तब्दीली के लिए जो नून लीग अपना किरदार अदा कर सकती है वो शायद करेगी भी। तो मेरे ख्याल में वो उस चीज को कहना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो एक नतीजा खेज कोई अमल करेगी या कोई चेंज लाएगी, वो पंजाब के अंदर अगर तब्दीली होती है, महीने के अंदर हो 2 महीने अगर इस साल होती है, तो वो उसके बारे में शायद कह रहे हैं, वरना अदरवाइज ऑपोजिशन के पास मेरे ख्याल में बस बातें करने को या दिखाने को, मतलब आपको लगता है सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? ठीक है जी, पंजाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा रीमा, देखिए सिर्फ हुकूमत गिराना तो ऑपोजिशन का मकसद नहीं हो सकता ना। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन प्रिपेयर कर रही है अगले इलेक्शंस के लिए, और मैं मानती हूँ हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स कुछ कंस्ट्रेंट्स में की जाती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसका शायद पॉलिटिकल पार्टीज खुद कुछ ना कर सके, लेकिन फिर भी एक कुछ रूम तो होता है जिसमें आप अपनी पॉलिटिक्स भी कर सको, और मेरा ख्याल है उसमें अगले इलेक्शंस का इंतजार करना भी कोई ऑपोजिशन के लिए गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जब वो हुकूमत गिराने की बात करते हैं तो हम ही बैठ के कहते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये गैर जमहूरी बात है, इस हुकूमत को अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करनी चाहिए। तो अब वो क्या उनको करना है? अब आप देखिए पीटीआई जब से पावर में आई है उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, और उसमें ऑपोजिशन भी अपना एक रोल प्ले कर रही है उनको अकाउंटेबल ठहराने में। इसके अलावा अब हम लोग लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, उसमें अब कितने वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हमें नहीं पता, लेकिन बात तो करें। सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है, वो बिल्कुल दुरुस्त एतराजात उठा रही है बहुत सी लेजिस्लेशन के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ ऑपोजिशन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको भी हमें देखना चाहिए, और जब हम कहते हैं ऑपोजिशन स्पेक्टेकुलरली फेल कर गई है, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है हार्श है, क्योंकि छोटी छोटी इसी तरह की चीजें होती हैं जो हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराती हैं, और मेरा ख्याल है ये भी कोई गलत टैक्टिक नहीं है कि आप अगले इलेक्शंस का इंतजार करो। ठीक, हसन निसार साहब बात तो थोड़ी सी सोचने वाली है हसन साहब, जो रीमा कह रही हैं कि हम खाली नतीजा खेज जब बात करते हैं या नतीजे का मतलब लेते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि जी हुकूमत गिर जाएगी या चली जाएगी या उसके खिलाफ कोई महाज खोलेंगे। अगर ये छोटी छोटी इस्लाहात हो रही हैं तो अपोजिशन का अगर देखा जाए तो मतलब तो यही है। नहीं अलीना, मेरा तो ये बिल्कुल रौला ही नहीं है, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। आपकी सारी गुफ्तगू सर आंखों पे, जो रीमा ने कहा या महमल ने या जो हमारे दोस्तों ने कहा, मैं कुछ और तरीके से ना चंद सालों से देखने लगा हूँ। ये हमें एक टर्मिनोलॉजी है, ये ऑपोजिशन है, ये हुकूमत है, ये कमेटी है, फलाना है, ये हैं कौन? अब तक क्या किया है इन्होंने? और 200 साल और 300 साल आप इंतजार करो, 3-4 नस्लें खा गए ये। अब और पता नहीं इतना संजीदगी और इतनी फलाना, ये यूं हो रहा है, ये लेजिस्लेशनें हो रही हैं, क्या हो रहा है? 73 साल में आप एक आम बंदे को उसकी लेन तक तो ला नहीं सके। एक हमारे ये साबिक आईजी थे, तो मैंने कहा यार ये को काम है, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन की एबीसी नहीं आती, मुझे दे दो 1 महीने के लिए। कहते नहीं वो दरअसल काम तो वाकई मुश्किल नहीं है, लेकिन हड़ताल हो जाती है जी चिंची वाले। वो यार क्या है ये कौन लोग हैं? इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? इनका विजन क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन संजीदगी है। मैं मजबूरी है, मैं इतने इंटेलेक्चुअल्स में फंसा हुआ हूँ, रजिया मतलब बहुत हैवी वेट्स में फंसी हुई, तो वो परेशान है बहुत। मैं परेशानी का इजहार करता हूँ और तो कुछ नहीं। इख्तलाफ तो किसी से भी नहीं है मुझे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आई नो दैट।
ठीक है जी, तो हम अपनी डिबेट को भी यहीं पे कंक्लूड करेंगे इस नोट के साथ कि हमारे पैनल का और प्रोग्राम का भी यही हुस्न है कि सबके जो ओपिनियंस हैं, सबकी राय है वो मुख्तलिफ हो भी सकती है, लेकिन एक दूसरे को दलाइल पेश करते हैं और इससे कायल करते हैं, अपना ओपिनियन भी उससे फॉर्म करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।